आज की ब्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं वापस मायके से आने के बाद की रूटीन, क्योंकि किस तरीके से घर पूरा बिखर जाता है और किस तरीके की हालात हो जाती है और किस तरीके से मैंने सारी चीज़ को संभाली। बस यार, बोलने के लिए तो एक्टिव हो करके बोलना पड़ता है, करने के लिए देख करके ना सारी चीज़ मेरी दिल दुख गई थी। खैर कोई बात नहीं, मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों के साथ ना अपनी रूटीन सेट करती हूँ। यकीन जानिए फ्रेंड्स, मैं जब वहाँ थी ना और मेरी वीडियोस भी नहीं बन पा रही थी, और पर्सनली जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, इतना कोई व्यूज़ डाउन हो गया, इतनी मेरी जो मतलब मेरी जो सिस्टर सब है ना वो दूर भाग गई है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग वापस आ जाए। मैं वापस आ चुकी हूँ अपने रूटीन पर। इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन फिर से शुरू कर दी हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल शाम में हम आ गए थे और हुआ यूँ था कि सफाई जो है ना हमारे घर की हो चुकी थी। क्योंकि जब मैं आई थी ना तो उस दिन मैं बोल दी थी, तो मेरी दियादिन जो है ना वो अपने बच्चे सबसे ना झाड़ू वगैरह लगवा दी थी, तो सफाई हो चुका था। और माशाल्लाह से 10 दिन के अंदर में ना आंधी आया ना तूफान आया ना, उसकी वजह से मेरा घर ज़्यादा बिखरा नहीं था। मैं जैसे मैं करके गई थी ना उसी तरीके से था। अच्छा, एक तो है कि अगर घर को ना आप कहीं ना कहीं कोई कोई कोना को अगर हमेशा साफ़ सुथरा करते रहो ना, तो फिर आपका चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रहता ही है। इसका ना बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। उसकी वजह से ना मुझे आज बहुत ज़्यादा ही मतलब जल्दी काम भी मेरा मुकम्मल हो गया है और रेस्ट भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है। बाकी रह गई थी किचन की सफाई की, क्योंकि किचन को ना मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा चलो ऊपर की तरफ से मैं पोंछ करके और खाना बना ली थी, क्योंकि रात का जो खाना है ना वो मैं लेकर के अम्मी के घर से नहीं आई थी। कच्चा गोश्त सिर्फ लाई थी, चिकन, और मैं सोची थी कि जाऊंगी तो फिर मैं वहाँ ना मैं बना लूँगी, यही सोचकर ऐसी आ गई थी। तो फिर मैंने रोटी बनाया, अंडा कबाब बनाया और रात का जो है ना वक्त को पूरा कर लिया। सुबह में जो है ना बस वही रूटीन, सुबह का बच्चों के लिए टिफ़िन बनाओ, अपने लिए नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर घर की सफाई, पोछा झाड़ू, ये सब जो रूटीन है ना फिर से शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे सवार जो मेरे सर पे जो काम है ना वो मुझे कपड़ा सिलना है, क्योंकि त्यौहार ना नज़दीक आ चुका है। 8 दिन बचे हुए हैं और मुझे ना लगभग पता नहीं कई जोड़ी कपड़े सिलना है, और उसको बहुत ज़रूरी भी सिलना है ना, क्योंकि सब लोग इंतज़ार में थे और फ़ोन पे फ़ोन जा रहा था कि आप कब आएंगी, मुझे कपड़ा सिलवाना है, कब आएंगी। मैं हालांकि बोली भी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया है, आप यूँ करें ना किसी से सिलवा लें। नहीं, हम आपसे ही सिलवाएंगे, आप आएँ तो ही मैं सिलवाऊंगी। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आ ही जाती हूँ। तो फाइनली आज जब मैं कल आ गई थी ना मंगल वाले दिन, तो आज तो बुध वाला दिन है ना, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ ना कि कपड़े भी लेकर के आ गए थे। तो खैर अब जो यहाँ पर की जो रूटीन है ना, यहाँ की मतलब कल से लेकर के आज सुबह की रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ, और बाकी जो रूटीन यहाँ पर से मेरी स्टार्ट होगी ना वो मैं आपको ना अगली वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर है ना मैं चिकन बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल से जो ना फरमाइश आई है कि बच्चों को प्रोटीन भरा नाश्ता दीजिए, लंच दीजिए। तो चिकन में प्रोटीन है ना, तो मैंने सोचा यही दे देती हूँ। वैसे भी मैं हमेशा जो अनहेल्दी तो चीज़ देती नहीं हूँ, हेल्दी ही चीज़ देती हूँ। हमेशा अंडा देती हूँ, मतलब पास्ता तो कभी कभी दे देती हूँ। वैसे भी कभी कभार कुछ चीज़ ना बच्चों को खिलाना चाहिए, जिससे ना मतलब डाइजेशन आपकी ठीक रहेगी। कभी भी कोई चीज़ खाओगे ना तो वो पच जाती है अच्छे तरीके से। यहाँ पर बेसिक से मसाले डाल करके प्याज को ब्राउन करके मैंने चिकन का मसाला भून ली हूँ, फिर मैंने चिकन डाल दिया था। असल में इसको ना बनाने का तरीका मेरा अलग है, दूसरे तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बनना अलग से गया था। प्याज ब्राउन करने के बाद ना मुझे जस्ट ना चिकन डालना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी पता नहीं कि वो भूल गई है, क्या हो गया, किसी से बात में लग गई बच्चों के या कहाँ, तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं पानी डाल करके मसाले बनाने लगी, क्योंकि प्याज ब्राउन होने के बाद जो है ना मुझे डार्क ब्राउन भी प्याज को नहीं करना था, लाइट ही करना था। उसके बाद चिकन डाल देना था, हरी मिर्ची ये सब जो डाल करके बनाऊंगी ना, बड़ी मस्त चिकन बनती है, अच्छी लगती है खाने में, बड़ा अच्छा लगता है। जब भी शाम के टाइम में अगर कभी कुछ चटपटा खाने का दिल रहता है ना, तो मैं पाव केजी 250 ग्राम के करीब चिकन मंगा लेती हूँ, और उसी तरीके का चटपटा खाना बना करके हम सब बच्चे मिल करके खा लेते हैं। अच्छा लगता है खाने में, और जैसे मतलब सालन की भी कमी नहीं होती। तो खैर मेरे पास ना हरी मिर्ची नहीं था, बाकी सारी सब्जियां ना मेरी अम्मी रख दी थी, अब्बू हमारे बाज़ार से लेकर के आए थे। लेकिन जो है ना हरी मिर्ची मैं भूल ही गई थी। अम्मी भी ना याद नहीं दिलाई कि हाँ हरी मिर्ची तुझे लेना है या नहीं लेना है। तो हरी मिर्ची चले यहाँ मैं ख़रीद लूँगी, हरी मिर्ची नहीं थी। अच्छा, बच्चों का लंच बन चुका था। यहाँ पर है ना मतलब दूध जो है ना नहीं था, दूध आने में थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो मैं इंडक्शन पे चाय भी नहीं चढ़ा पाई। तो फटाफट से जो है ना मैं रोटी बनाने के बाद गैस चूल्हे पे ही चाय चढ़ा दी, कि ताकि बच्चे हमारे खा करके जाए, भूखे ना जाए, कुछ ना कुछ खिला करके बच्चों को भेजना चाहिए था। अच्छा, मेरा ना ये कहना रहता है कि मैं अपने बच्चों को ना चाय नहीं दूंगी, लेकिन मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना सादिया,
मतलब वो जो है ना उसका अलग ही मसला है, उसको ना चाय चाहिए ही होता है। या तो आप पानी वाली चाय बना करके दीजिए, सादी लाल वाली चाय, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप लोगों के साथ बड़े मज़े की ना आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके की जो टिफ़िन होती है ना स्टील वाली, बड़ी अच्छी होती है। इसका जो है ना मतलब बच्चे के ऊपर कोई सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे प्लास्टिक की चीज़ में अगर हम गरम गरम खाना रख देते हैं तो वो ख़राबी भी करता है। अगर आप स्टील का टिफ़िन इस्तेमाल करते हैं ना लंच बॉक्स, तो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। अच्छा, एक आता है कि नीचे से रहेगा फाइबर, ऊपर से स्टील रहता है, फिर उसके ऊपर से ढक्कन रहता है। वो ना बड़ा महंगा मिलता है, 400-500 रुपये का एक टिफ़िन आता है, 3 खाना रहेगा, लेकिन उसके टूटने का चांस रहता है। अगर टूटा ना, कभी भी टूट सकता है क्योंकि कचकरा का ऊपर से ढक्कन रहता है। तो मैंने वही लेना था, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, मैं वो नहीं लूँगी क्योंकि उसका कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि मैंने पूछा इसका गारंटी, बोला नहीं बहन कैसी बात कर रहे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। मैंने बोला चलो रहने दो भाई भाई, उतना मेरे पास जो है ना मतलब पैसे नहीं है खर्च करने के लिए कि मैं फालतू की चीज़ में इतना ज़्यादा खर्च करूँ। क्योंकि ये छोटे मोटे से इतने बढ़िया ये टिफ़िन थे ना, अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं इसकी प्राइस भी बता ही देती हूँ कि वो आप लोग के दिल में ये रहेगा। एक टिफ़िन ना मतलब 150-200 रुपये की मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ना ये 100 रुपये का ही पड़ा था। क्योंकि मेरी अम्मी के जानने वाला था ना, हमेशा अम्मी उसी जगह से सामान ख़रीदती है, बर्तन की दुकान से। तो शादी ब्याह जब भी किसी का होता है ना तो उसी जगह से खरीदाता है। तो 100 रुपये का दे दिया था। तो मैं 2 ली थी। एक टिफ़िन जो है ना वो थोड़ा सा चौड़ा वाला था ना, गोल्ड कटोरी जैसा, वो 2 खाने वाले टिफ़िन मेरी बहन का था, छोटी वाली बहन की। तो उन्होंने इसको ही दे दिया, गिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास ना अब बड़ा सा टिफ़िन है इसीलिए। तो खैर 3 टिफ़िन 3 बच्चे के लिए हो गए। मैं इस चीज़ के लिए ना इतनी सुकूनमंद हो चुकी हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ना बड़ी फ़िक्र लगी रहती थी। अच्छा, मैं जब भी जाती थी ना मार्केट में पुपरी, तो मैं हमेशा ना मॉल में ही देखी हूँ। कभी मैंने दुकान में जाकर के चीज़ देखी ही नहीं है। जैसे दुकान होता है ना कि जैसे बर्तन का दुकान है, वहाँ जाकर के आप चेक कर लेना, वहाँ पे जिस तरीके का जो सेब और नक्शा है ना प्लास्टिक के टिफ़िन का है, उसी तरीके के नक्शा में भी स्टील का टिफ़िन मिलता है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन तो चेक किया, लेकिन क्वालिटी की वजह से वहाँ से मैं ना बाय नहीं करी। क्योंकि आपको अच्छी स्टील की क्वालिटी मालूम है, जैसे कि स्टील का नाम मालूम होता है ना कि हाँ ये वाली स्टील का जो नाम है ना अच्छी क्वालिटी का है, तो आप फिर मंगा सकते बिंदास, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने मंगाया ही नहीं। और घर आने के बाद ये देखिए, मेरा आंगन जो है ना वो एकदम से क्या कहूँ, वो जो धान नहीं रोपा रहता उस तरीके से पूरे आंगन में रोपा हुआ है। और इतना कचरा लग चुका है, मतलब कचरा नहीं कहेंगे इसको, घास कहेंगे, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मैं लगी हूँ यहाँ पर, मतलब बच्चों को टिफ़िन देने के बाद मैंने चावल डाल दिया था इंडक्शन पे, कि मैंने सोचा चलो लाइट का कोई गारंटी नहीं है, कब आएगा कब चला जाएगा, तो क्यों ना मैं धीरे धीरे करके खाना भी बना लूँ और बाकी के भी काम कर लूँ। तो बस मैं ना इसको उखाड़ने लगी थी। अच्छा, जब मैं इसको उखाड़ के देखी ना तो ये अच्छे से उखड़ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो टाइम निकाल करके ना मैं इसको उखाड़ ही देती हूँ। अगर ये नहीं उखड़ता ना तो फिर मजबूरन मुझे ना दावा छींटना पड़ता। अगर मैं दावा छींटती ना तो लगभग 1 हफ्ता इसका वेट करना पड़ता है इसको सूखने का। उसके बाद फिर इसको बहारो या उखाड़ो, कुछ भी करो, मतलब जंगल लगा का लगा ही रहता है। खैर मैं कोशिश यही करूँगी ना कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, कहीं पर देखूंगी कि एक खर है या कुछ भी है ना, एक दिन बीच करके ना अपने आंगन को मैं ज़रूर दूंगी सफाई के लिए, मतलब खर वगैरह ना उखाड़ने के लिए। तो खैर चले, यहाँ पर जो है ना आ गई थी मैं किचन में, बाकी घास वगैरह उखाड़ करके मैं नाश्ता कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में कि मुझे ना एकदम टेंशन सा लगा हुआ था कि जब तक मैं किचन को बढ़िया से डीप क्लीनिंग ना करूँ ना तो मुझे सुकून सा आने वाला नहीं है। तो खैर माशाल्लाह से मैंने अपने पूरे किचन को जो है ना खूब बढ़िया तरीके से डीप क्लीनिंग कर दी थी, कि ताकि जो है ना मुझे सुकून मिल जाए और बाकी 1 हफ्ते के लिए मुझे इस तरफ ना देखना भी ना पड़े। वैसे तो गैस चूल्हे की सफाई है ना वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, तो मुझे देखना ना पड़े। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे कोई बता दे कि मेरा गला जो इस तरीके से जो ये फंसा हुआ ठीक ही नहीं हो रहा है। एलर्जी मेरी ठीक हो गई, मतलब पता नहीं कैसी एलर्जी मुझे पकड़ लेती है कि ठीक नहीं हो रहा है। तो आप लोग को कोई भी इसका उपाय होगा तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग के साथ मैं बात कर रही हूँ ना, बोलते बोलते भी मेरा गला ना और ज़्यादा ना फंस जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना कि पानी में जो है ना नमक डाल करके और सुबह शाम आप गलाला करें, सोने के टाइम, सोकर उठने के टाइम, तो इससे ना आपका गला साफ़ हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है करूँगी, लेकिन वो काम मुझसे हुआ ही नहीं। मैं तो आज करी ही नहीं, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, जब भी मैं सो कर के उठती हूँ ना तो मुझे एक ही चिंता सताई रहती है कि बच्चे का लंच मैं कैसे बनाऊँ, जल्दी से कैसे बन जाए, वक्त पर वो पढ़ने के लिए चले जाए।
क्योंकि अभी जो स्कूल है ना वो मॉर्निंग चल रहा है। अच्छा, बहुत सारी बहन का कमेंट था कि आपके बच्चे की क्या रूटीन है, आप कहाँ से है। तो मैं तो बता दी थी ना कि मैं सीतामढ़ी ज़िला की रहने वाली हूँ, गांव की हूँ। और बाकी रह गई रूटीन की बात, तो ये यही रूटीन है जो सुबह उठ करके मुझे टिफ़िन बनाना करना पड़ता है। और बच्चे हमारे क्या क्या करते हैं, बस ये सब बात रह गई ना कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैं ज़रूर से बताऊंगी कि अपने तीनों बच्चों को किस तरीके से रेडी करती हूँ, किस तरीके से तैयार करती हूँ, बच्चे को मैंने किन किन चीज़ों की आदत लगा रखी हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे ना बहुत सुकून मिलता है। यकीन जानिए, कितने इंसान के बच्चे को देखती हूँ, बड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। एक बच्चे को सूच पहना रहे, किसी को कपड़ा पहना रहे हैं, ड्रेस पहना रहे, किसी को जो है ना मतलब मुंह में खिला रहे हैं, इस तरीके का ना बहुत सारी वीडियोस में भी देखती हूँ, बहुत सारे घर में भी देखती हूँ, इस तरीके की रूटीन बनी हुई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से सुकून हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी का भी कोई गारंटी नहीं रहता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अपने बच्चों को खुद के पैर पे खड़े करो तो आपकी ही भलाई रहेगी, मतलब आपके बच्चे की ही भलाई रहेगी। आपके बच्चे सीख जाएंगे एडजस्ट होना, किस तरीके से हम एडजस्ट हो पाएंगे वो आपके बच्चे सीख लेंगे। और ये चीज़ किसको करना पड़ता, माँ को करना पड़ता। हर चीज़ अगर आप करके देने लगेंगे ना तो फिर आपके बच्चे मतलब अपने पैर पे खड़े ही नहीं होंगे, उसको हर चीज़ करने में बोझ लगेगा। जब आपकी ज़रूरत जहाँ पे रहेगी ना वहाँ पर बच्चे अकेले हो जाएंगे। तो बेहतर है ना अपने बच्चों को ऐसी चीज़ सिखा दो कि आपकी कभी ज़रूरत ही ना पड़े और बच्चे ना खुद ही वो सारी चीज़ कर ले, क्योंकि ऐसा लगे उनको कि हाँ ये चीज़ हमें कर सकते। भले आज बच्चे को तो बुरा लगेगा और आपको भी कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ी सी माया भी अंदर आती रहती है कि यार मैं क्या बच्चे से ये करवा रही हूँ, ये नहीं करवाना चाहिए ना, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ को इग्नोर करके अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाए। अच्छा, मेरा बच्चा जो है ना माशाल्लाह से खाना खा लेगा तो वो बर्तन खुद ही धो लेता। हाँ, जहाँ जहाँ जो मतलब आदमी रहती है ना ज़्यादा, जैसे अभी नलियाल में थी तो पता है उसका क्या था, जैसे कि उसकी खाला लोग सारा काम करती थी ना तो वो फिर खा करके बर्तन छोड़ देती थी। मैं बोलती थी कि बेटा धो लो ना, आपका हर जगह एक ही रूटीन होना चाहिए, ये नहीं है कि आपके घर पे कुछ और रूटीन, बाहर जाने के बाद कुछ और। आप खुद ही करो तो आपको आदत बना रहेगा। तो कभी कभी बच्चा है अभी, कभी कभी कर लेती है, कभी कभी छोड़ देती है। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ साफ़ सफाई करने के बाद जो है ना जो भी मतलब थोड़े एक आध दो ठो बर्तन थे ना मैं उसको धो ली थी। अच्छा, बहुत सारे बर्तन थे मतलब जो धोने के लिए, वो सबको ना मैं एक एक करके धो ली थी। अगर बर्तन जो है ना कहीं पर आप धो करके रखते हैं किसी भी चीज़ को, अगर ढाँक करके साफ़ करके रखते हैं ना तो फिर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। तो जाहिर सी बात है मैंने किचन में जब पर्दा लगा लिया है ना तो फिर यकीन जानिए मेरी यूट्यूब की फैमिली, इतना कोई मुझे सुकून मिला है ना, गर्दा गुबार भी अंदर नहीं जाता है। और जो चीज़ को मैं जैसे रख करके गई थी ना उसी तरीके से था, क्योंकि जाहिर सी बात है ना आंधी तूफान आने की वजह से घर जो है ना पूरा बिखर सा जाता है। लेकिन माशाल्लाह से 10 दिन के अंदर में ना आंधी तूफान ये सब चीज़ नहीं आया था। तो खैर इस चीज़ के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की शुक्रमंद हूँ, क्योंकि सारी चीज़ मेरी बहुत अच्छे से पड़ी हुई थी। आज जब मैं रहती हूँ ना तो जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है, इधर से इधर होती है ना, तो उसको मैं हाथ लगे कर लेती हूँ। खैर देखते हैं, आप लोग दुआ करें कि आपकी सिस्टर को ना हर चीज़ अच्छे से मिल जाए, क्योंकि अच्छे से तो खैर कभी कोई चीज़ नहीं मिलता, आपको तो मुसीबत उठानी ही पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उठाना ही पड़ता है, जब भी कभी आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि आपकी बहना घर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं घर घर घुसते घुसते अल्लाह ताला मुझे अपने घर में ना बुला ले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं बोल बैठती हूँ। खैर कहते हैं ना कि जो भी चीज़ आपके पास है ना उसमें अल्लाह का ढेरों अदा शुक्र अदा करनी चाहिए। तो खैर मैं तो वो करती ही हूँ, अल्लाह का करोड़ों एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने मुझे ये भी दिया है रहने के लिए, किसी के पास तो ये भी नहीं होता। कहते हैं ना कि जब इंसान दूसरे का गम देखता है ना तो अपना गम भूल जाता है। तो मैं जब भी अपने से थोड़ी सी मतलब गलत चीज़ को देखती हूँ कि यार इतनी परेशानी में है वो बंदा, तो फिर मुझे ना वहाँ पर सब्र आ जाता है, इतना सब्र आता है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी किसी के घर, क्योंकि मुझे पेमेंट निकालवाना था ना, तो वो पेमेंट निकालता है। तो माशाल्लाह से आदमी बहुत अच्छा है, मतलब वो अच्छा उसका कारोबार है, पैसा निकालता है और बाकी बहुत सारी जो है ना जुड़ी हुई चीज़ है ना वो करती है। उनका घर जो मैं देखी थी ना तो यकीन जानिए मुझे ना सदमा सा लग गया था, मेरे से भी बेकार है। मेरा घर है ना बहुत ज़माने का पुराना उसी तरीके का है। तो मेरा तो ये है ना कि ये पूरे में प्लास्टर हुआ है, कलर है, भले कलर आप छोड़ देता है वो एक अलग सा मसला है, फिर भी उससे मेरा कई गुना बेहतर मैं देख कर के आई हूँ ना। तो फिर मुझे लग पता गया कि हाँ इंसान घर में मतलब इंसान दुनिया में ऐसा भी है जिसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है।
मैं सोचती हूँ मुझे ही नहीं है, लेकिन नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ ना मैं एक पार्सल आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग को हो सके ये कैसे लिंक डाला जाता है मुझे नहीं पता, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी लिंक ना बायो में ज़रूर से दूँगी। तो खैर आप कहिएगा तब, मैं पहले आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये ऑनलाइन करी थी फ्लिपकार्ट से। ये कपड़ा था ना, ये 650 रुपये कपड़ा था, और मैं ना देखी थी कि मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो मैं तो ऑनलाइन कर ली थी। लेकिन मुझे ना डाउट लगा हुआ था कि पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो जब मैं यहाँ आई ना, क्योंकि पार्सल दूसरे इंसान ने रिसीव करके रखी हुई थी, तो जब मैं यहाँ आई ना, तो देखिए इसको खोल करके रात में, तो ये देखिए बहुत अच्छी से माशाल्लाह से इसकी क्वालिटी थी। ये था सलवार, वो था दुपट्टा, और जो है ना मतलब इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये जो है ना सूट है प्रिंटेड, इसकी भी क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी थी, देखने से लग रहा होगा आपको ना। तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग को चाहिए ना तो ज़रूर से मुझे कहिएगा, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। बकरीद के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काम धंधा जब इंसान करता है ना, तो फिर उसमें कंफर्टेबल कपड़ा जब होता है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि हेवी कपड़ा पहनकर आप कुछ कर नहीं सकते। तो खैर मुझे ना कोई इरादा तो नहीं था कि बकरीद के, लेकिन फिर भी मैंने मंगा लिया था। तो खैर अब ना मैं इसको सील लूँगी बकरीद पे पहनने के लिए। तो आप लोग को भी मंगवाना हो तो वैसे फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, कहीं से भी मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं लिंक डालने की कोशिश मैं ज़रूर से करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फैब्रिक। मैंने सोचा चलो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा है ना, तो क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊँ। जिनको जानकारी नहीं होगी ना तो उनको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, बहुत सारे इंसान हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को हर एक चीज़ की जानकारी रहती ही है, नहीं रहती है यार। मुझे ही देख लो, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, अभी तक नहीं है। तो मैं भी किसी से सीखती हूँ, मैंने सोचता चलो आप लोगों को भी सिखाती हूँ। इसका पैंट ना इतना मस्त बनेगा मैं बता नहीं सकती। तो मैं तो पैंट सूट बनाने वाली हूँ। खैर क्योंकि लॉन्ग सूट और पैंट ही मुझे अच्छा लगता है। खैर मैं मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।